वो अपने स्वरूप को पूर्ण देखता है। अब जब पूर्ण देखता है तो उस पूर्णता के अंदर कोई सापेक्ष नहीं होता। सापेक्ष कहाँ पे होता है? जहाँ पर दो होते हैं, एक की अपेक्षा से दूसरा। कहते हैं जिस प्रकार आकाश बिना किसी अपेक्षा के सर्वत्र पूर्ण है, उसी प्रकार शुद्ध चेतन ब्रह्म अंतर बाहर निकट और दूर की कल्पना से रहित है। कौन है वो? जीवन मुक्त। आकाश व्यापक है, कहाँ पे टूट है आकाश की? है कहीं पर? कहीं नहीं है ना। ऐसे ही वो जीवन मुक्त की दृष्टि ऐसी होती है, पूर्णता के ऊपर रहती है। वो कल्पना में नहीं जीता। कल्पना में कौन जीता है? जीव। कल्पना में जीव जीता है। वो जीव कल्पना में जब जीता है तो वो अब बना तो कुछ भी नहीं है, पर वो बना लेता है, बहुत सारा बना लेता है। अब जितना वो बनाता है उसी में खुद बंध जाता है। कल्पना से बनाया, फिर कल्पना में वो खुद ही बंध गया। कहते हैं पर जीवन मुक्त ऐसा नहीं होता, निकट और दूर की कल्पना से वो रहित है, क्योंकि वो पूर्ण है। इसी सत्ता को जीवन मुक्त अपनी आत्मा देखता है। पूर्णता के अंदर वो क्या देख रहा है? अपनी आत्मा। जो मैं हूँ वही बाहर है, जो मैं हूँ वही बाहर है, इसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। जिस प्रकार समुद्र तरंगों और बुलबुलों को अपना आप जल रूप देखता है। समुद्र को भेद लगता है, तरंग है या बुदबुदें हैं, फैन है, कोई झाग है, उसको कोई फर्क लगता है? नहीं, क्योंकि वो हैं क्या? सारे जल रूप है ना। तो समुद्र भी वही जल रूप है। अब समुद्र कैसे देख रहे हैं इन सबको? उसी रूप से। अब सुनारा, अब गहने अनेक हैं, सब गहनों को किस रूप से देख रहे हैं? सोना, सोने रूप से देख रहा है। ऐसे जीवन मुक्त सबको किस रूप से देखते हैं? आत्मा रूप से, ब्रह्म रूप से। उसी प्रकार ज्ञानवान जगत और जगत के पदार्थों को अपना चेतन स्वरूप देखता है, किंतु इससे भी उल्लंघित अपने को केवल सत्य स्वरूप निर्विकल्प और निरुपाधि रूप देखता है। अब जितना भी वो देख रहा है ना, उसको बाहर जगत दिखेगा। ऐसे तो नहीं है कि जगत दिखना बंद हो जाएगा ज्ञान के बाद, वो तो वैसा का वैसा रहेगा। कहते हैं वो देखता है तो वहाँ पे उसकी ये दृढ़ता होती है कि ये सारे ब्रह्म है, ये वही रूप है। फिर अब गृहस्थ में है अगर वो ब्रह्म ज्ञानी संत, तो उपाधियाँ भी होगी, पर उपाधि में वो बंधता ही नहीं है। फिर देखो, बंधे तो हम वैसे भी नहीं है। बंधे हैं क्या? नहीं ना। खाली मन के भाव से हमने अपने आप को बांध रखा है, माँ की उपाधि में, पत्नी की उपाधि में, बहन भाई जितनी मर्जी उपाधियों में। वो भी उसके पास ये सारा कुछ होता है मटेरियल बाहर वाला, पर वो अपने आप को बांधता नहीं है। अपने आप को वो कैसे देख रहा है? अपनी प्रारब्ध को देखने वाला बन जाता है वहाँ पर। वो अब देख रहे हैं ये मेरा कर्म है। शरीर है तो इसका मतलब प्रारब्ध है उसकी। अब शरीर के साथ प्रारब्ध जुड़ी पड़ी है। अब प्रारब्ध में क्या हम भोगने के लिए आई हैं? कर्म। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर भगवान जी ने हमें स्वतंत्र कर दिया, और कर्म हम चाहे बनाएं चाहे ना बनाएं, पीछे वाले तो भोगेंगे। जो करके आए हैं, जो ये शरीर मिला है, इसकी जो प्रारब्ध है वो तो भोगनी ही भोगनी है, पर आगे के लिए तो स्वतंत्र है। आगे हम करें कर्म कि ना करें, आगे बनाएं कि ना बनाएं। कहते हैं उसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है, किसी कार्य में, किसी समय और किसी अवस्था में उसको हर्ष, शोक और हानि लाभ नहीं होता है ही नहीं। उसको हानि और लाभ व्यवहार करेगा वो सारा। ऐसा तो नहीं है कि वो बुद्धू बन जाएगा। बुद्धू नहीं होता ज्ञानवान, व्यवहार सारा सजगता के साथ करता है, पर अंदर से उसको नहीं, अंदर तक। जैसे कोई लॉस हो गया, बहुत बड़ा घाटा पड़ गया,
अंदर तक उसको बेचैनी नहीं रहती। व्यवहार में करेगा, व्यवहार में पूर्णता से करेगा, व्यवहार सारा करेगा, पर उसकी दृढ़ता क्या होगी? अगर मेरी किस्मत में है तो मिलेगा, मेरी किस्मत में नहीं है तो नहीं मिलेगा। उसकी दृढ़ता अपनी प्रारब्ध पे रहेगी। हमारी प्रारब्ध में जितना है ना, हमसे कोई छीन नहीं सकता, और ज़्यादा कोई हमें दे नहीं सकता। जितना है उतना मिलना ही मिलना है, पर समय का इंतजार करना पड़ता है, सब्र करनी पड़ती है। वो तभी तो कह रहे थे धैर्यवान होता है ब्रह्मज्ञानी। जीवन मुक्त कैसा होता है? धैर्य होता है उसके अंदर। जिस प्रकार बालक बिना किसी पुण्य पाप और शुभ अशुभ के विकल्प व भेद के जो कुछ उसके सम्मुख आवे उसको ग्रहण व त्याग करने में कुछ भी देरी नहीं करता। बालक को पता है किससे पाप है कि पुण्य है, वो कैसे सहजता के साथ कर जाता है सारा कुछ, इसलिए उसके कर्म नहीं बनते बालक के। शास्त्र कहते हैं 14 साल की उम्र के बाद कर्म बनने शुरू होते हैं बच्चे के, उसके पहले उसका कुछ कोई कर्म नहीं है, जैसा मर्जी वो करता है। अब कहते हैं, अब हम तो सारे इस शरीर की उम्र 14 साल से बड़ी है, तो कहते हैं वैसे बालक की तरह बन जाए। उसको अंदर से कुछ नहीं होता बालक को। सोना दो फिर भी सोने को फेंक देगा, किसके पीछे जाएगा? खिलौने के पीछे जाएगा। कैसा उसका निर्दोष प्यार होता है बालक का। थोड़ी देर बाद किसी ने डांटा, उसने थोड़ा प्यार किया, दूसरे टाइम उसके साथ वही समता वाला व्यवहार कर देगा। पर बड़ों के अंदर गांठ आ जाती है, वो समता वाला व्यवहार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पिछले वाला भूल देगा नहीं। पीछे वाला भूल जाए ना, तभी वो बात बनेगी ना आगे, वही फिर वही नया सिरे से शुरू हो जाएगा। पर पीछे वाले स्मृति रख लेते हैं, हम ज़्यादा बुद्धिमान बनते हैं। उस बुद्धि का नाजायज फायदा उठाकर आज तक हम जन्म के चक्कर में पड़ गए। निर्दोष कर दें, उस बुद्धि को सम कर दें। जिस टाइम जो व्यवहार हुआ वो कर दो, मतलब राग ना आए, द्वेष ना आए उसके प्रति। व्यवहार काल में व्यवहार कर दो, अच्छा बुरा जो भी सामने से है, पर अंदर गांठ ना हो। बोलने में या कोई बात करने में शर्म ना आए, नजर ना झुके अपने नीचे, ऐसा हमें होना चाहिए। कहते हैं पाप जैसे बच्चे को पाप पुण्य और शुभ अशुभ के विकल्प में कोई भेद नहीं है। जो कुछ उसके सम्मुख आता है, अच्छा लगता है तो ग्रहण कर लेता है, अच्छा नहीं लगता तो उसका त्याग कर देता है। उसी प्रकार मनुष्य की उन्मत्त अवस्था होती है। हमारी अवस्था कैसी है? वैसी ही है, पर हम फंस जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञानवान सर्व कर्मों में निर्लेप और निर्विकल्प कृतत्व भोक्तत्व अभिमान से न्यारा है। वो भी ज्ञानवान भी बच्चे वाली स्टेज में होता है, वो भी वैसा का वैसा ही करता है। उसको किसी के प्रति राग नहीं है, द्वेष नहीं है, निर्लेप है एकदम ही। वो कहते हैं ऐसे वो शुभ अशुभ की कल्पना से भी रहित है वो, क्योंकि द्वैत को उसकी वृत्ति में स्थान ही नहीं है। उसकी वृत्ति में द्वैत का, दूसरे का स्थान ही नहीं है। अब माँ बच्चों को डांटती है, क्या दूसरे पल उनसे नहीं बात करती? करती है ना। क्यों करती है? कोई वैर भाव रखा मन के अंदर। बच्चे ने अच्छा कुछ माँ को बोल दिया तो फिर क्या माँ ने गांठ बांधी अंदर? कोई नहीं, कोई वैर भाव ना रखा, क्योंकि वो मेरा अपना है इसलिए कुछ न रखा। ऐसी ही बात अगर कोई तीसरा बंदा कर दे, वो गांठ बन जाती है ना उसके अंदर। क्यों बन गई? उधर बच्चे में तो बनी नहीं, इधर क्यों बन गई? है ना, या वहाँ दूसरापन दिखा, दूसरा दिखा, हमें द्वैत दिखा। अब गुरुदेव हमें दिखा रहे हैं, कहते हैं जब ये द्वैत खत्म होगा ना, तब अपना काम बनेगा।
उसमें द्वैत का काम ही नहीं है, स्थान ही नहीं है दूसरे का। तो कहते हैं द्वैत तो क्या, एकता की भी उसमें समाई नहीं है। हम दूसरा कह रहे हैं ना, कह रहे हैं वहां पे एक की भी समाई नहीं है, एक भी नहीं बनता वहां पर, एक कहना भी नहीं बनता वहां पर। केवल अनुभव रूप अपने में आप स्थित है ही वही, उसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। खाली वो अनुभव सत्य है, अनुभव करते हैं। किसने देखा उसको? देखा किसी ने? हमारे गुरुदेव ने नहीं देखा, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, इतने बड़े हैं, खाली अनुभव किया। और जब हम उसका अनुभव करते हैं तो हमें कैसे आनंद आता है? हमें भी आनंद आता है ना जब हम उसका अनुभव करते हैं, क्योंकि अपना स्वरूप है वो अपना आपा है। वो अपने आपे का जब अनुभव होता है तो हमें अच्छा लगता है। फिर कहते हैं ना कोई जगत है ना कोई जगत का पदार्थ, केवल अपना आपा आप ही है। ना वो करता है ना उसके लिए कोई कर्म है, करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा। कर्म कब बनते हैं? जब हमारे ऊपर कर्तापन आता है, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कर्म बनते हैं हमारे, अच्छे भी बुरे भी। मैं तो यह वह के अर्थ कहीं भी नहीं मिलते। ऐसे चिद्घन स्वरूप में जगत के कार्य तो क्या, ब्रह्म और परमात्मा के शब्दों की भी समाई नहीं है उसमें। वहाँ पर ना ब्रह्म, हम ब्रह्म और परमात्मा कहते हैं ना, ये भी हमने दिए हैं, उसने थोड़ी दिए हैं कि मेरे को ब्रह्म बुलाओ, मेरे को ओम बुलाओ, मेरे को आत्मा बुलाओ। ये भी हम हमारे रखे हुए नाम हैं। कहते हैं वहाँ पर इसकी भी समाई नहीं है। भी हम उसको कुछ ना कुछ तो नाम से पुकारेंगे, कैसे उसको अंदर हम याद करेंगे, कैसे उसको अंदर लेकर जाएं हम? शुरुआत में तो नाम चाहिए ना हमें, तभी तो हम नामदान लेते हैं। गुरुदेव क्या करते हैं, इस वाले नाम को उतार कर वो हमें नाम का दान देते हैं। कहते हैं यही नाम जप तो, यही नाम जप तो। अब वो नाम जपने से हमारा क्या बेनिफिट होता है? हमारे जो कर्म, जो संस्कार बने हुए थे ना, मंद वाले, अपने आप नाम जप से खत्म होते हैं। हमारे संस्कार वो वाले बनते हैं जो मंत्र जाप करते हैं ना, माला फेरते हैं ना, तो माला फेरने का बहुत बेनिफिट है हमें। मंत्रों का सूक्ष्म में बहुत ज़्यादा फायदा होता है हमें पता नहीं है उस चीज़ का। जब हम मंत्र लेते हैं ना, उसका हमें इतना असर होता है कि हमारे जो काले बादल होते हैं ना, अपने आप छट जाते हैं। जितना हमारा वो मंत्र जाप बढ़ता है, कील उसमें जो लगा पड़ा हुआ होता है खुलता है। इसलिए कहते हैं एक मंत्र पे निष्ठा करो, इसलिए गुरु दीक्षा का विधान है। इसलिए गुरु दीक्षा का विधान है, एक मंत्र पे निष्ठा हो हमारी। एक मंत्र पे निष्ठा होती है, जितना उसका जाप होता है उसका कील हटता है। कील हटते हैं तो हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पर वो हमारी मंजिल नहीं है। वो मंजिल नहीं है। उससे क्या होता है, अपने आप को उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। जैसे बच्चे को अच्छे अच्छे नंबर आए, या मैडम क्लास में वो बना दे, मॉनिटर बना दे, बच्चे को कितना अच्छा लगता है। तो वो और ज़्यादा पढ़ाई करता है फिर, कि मैं फर्स्ट आऊँगा तो मेरे को और ज़्यादा मैडम प्यार करेगी। अब ऐसे ही ये जो आती है ना सिद्धियाँ, मंत्र जाप करने से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। अच्छा, मेरा उसने सुना, मैं और ज़्यादा करूँ, फिर और ज़्यादा करता हूँ तो अपना वहाँ तक मंजिल तक पहुँचाता है। जैसे हम कहते हैं ना, चप्पू है हमारा मंत्र जाप, चप्पू चलता है, नाव आगे जाती है, मंजिल पे पहुँचती है हमारी। फिर अब इसलिए कहते हैं फिर उसके लिए कोई कर्म रहता ही नहीं है। ये ब्रह्म और परमात्मा नाम की उसमें कोई समाई ही नहीं है। जैसे नमक की पुतली नदी के तल की खोज में पानी में उतरी और नदी में जाकर इच्छा की कि खोज करूं, परंतु आप ही ना रही।
खुद उसने खोज की इच्छा की, गई पानी की थाल लेने के लिए, वापस ही ना आई। कहाँ गई वो? उसी में ही मिल गई, एक में खो गई, उसी में ही समुद्र से निकली, समुद्र में समा गई। देखो, अब ऐसे हम हैं उसी ब्रह्म में, उसमें हमारी समाई हो है भी उसी में, लय भी उसी में हो रही है, पर अलग कब हो रही है हम उससे? जब जीव बन के बैठ गए, अपने नाम रूप को हमने पकड़ लिया। ये नाम रूप, ये आकार हमारी कल्पना का है। उसने खाली आकार दिया, नाम रूप नाम ना दिया उसने। नाम यहाँ संसार वालों ने दिया, नाम भी, जाति भी, वर्ण धर्म भी। हम उसी में फंस गए, उसी में उलझ गए। अब कहते हैं बिना पानी के, और उसने फिर कुछ ना पाया पुतली ने, और कुछ था, निकालें हम उसको, निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अगर वो निकलती है तो इन्हें मतलब मिली ही कहने, अभी वो अलग बनी खड़ी है वहाँ से। आपको भी जल रूप ही वो अनुभव उसने किया, ना कोई पर था ना अपर, केवल जल ही जल था। फिर जब विचार कर देखा कि मैं पहले भी जल रूप थी, अब भी मैं जल रूप हूँ। देखा उसने विचार करके, क्योंकि निकली वहीं से ही थी वो। ऐसे ही हम भी निकले वहीं से ही हैं। ब्रह्म हम शुरू से ही ब्रह्म थे हैं। होड़ क्या नहीं बने ब्रह्म, अब नहीं बने हम ब्रह्म। ब्रह्म हम शुरू से ही ब्रह्म है, पर हमारी बुद्धि में नहीं था कि मैं ब्रह्म हूँ। हमारी बुद्धि में क्या था? ये जो इस शरीर का नाम रखा गया वो था। उसको हटाने के लिए अहम ब्रह्मस्मि की हमें जाप करना पड़ता है, नहीं तो जाप करने की क्या जरूरत है। जब गुरुदेव ने एक बार हमें कह दिया, अरे तू ब्रह्म है ही, समझ में आवे ना, अरे तू पत्नी है ही, वो तो बहुत जल्दी समझ आवेंदा। उसके लिए कोई जाप नहीं करना पड़ता हमें, पर यहाँ करना पड़ता है हमें। अब कहते हैं और मध्य में भी जल ही थी। अब फंसे कब? मध्य काल से, है ना, मध्य वाली अवस्था से ना। अब भी तो वैसे हम ब्रह्मी हैं, ब्रह्मी हैं। अगर वो मानना छोड़ दें, ये नाम वो इसका जो रखा है आकार का, ये मानना छोड़ दें, तो हम हैं ही वही। केवल समझने में ही भेद था। समझने में भेद है ना। गुरुदेव ने जब दिखा दिया, प्रैक्टिकली दिखाया, हमें विज्ञान करके दिखाया गुरुदेव ने कि तू ब्रह्म ऐसे है जो तीनों कालों में सत्य है। नाम रूप बता कौन से काल में सत्य है? जो तीनों कालों में सत्य नहीं होता वो सत्य नहीं होता। तो जो ये नाम रूप आकार है ये खाली मध्य में ही है, बाद में ना पहले था ना अंत में था, है ही नहीं। तो फिर मैंने क्या पाया, क्या खोया, और किसको बतलाया कि यह अवस्था इस प्रकार है। जब उसमें मिल ही गई नमक की पुतली, कैसे बताएगी? कैसे बताएगी? अगर बताने के लिए बाहर तो आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। बाहर आएगी तो मिली नहीं, जब मिल गई तो बता नहीं सकती। ऐसे गुरुदेव दो बन के हमारे पास आते हैं, नहीं तो वो अद्वैत में स्थित है। हमारे लिए उनको दूसरा बनना पड़ता है, दूसरा बनाना पड़ता है। दो बनते मतलब शरीर में बैठ कर आते हैं हमारे लिए गुरुदेव। देखो हमारे लिए कितना नीचे आना पड़ता है हमारे गुरुदेव को। अब वो हमारे लिए इतना नीचे आते हैं, असा तो उन्होंने हाथ पकड़ गिनू ना बोला। अब वो कब खुश होंगे? जब हम चल पड़ेंगे, जैसे हमें वो चलाना चाहते हैं वैसा हम जब चल पड़ेंगे वो खुश होंगे। अब यही कहते हैं उसमें आप कहना भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, वह तो आप होकर अपने आप ही में लीन हो गया।
उसमें ही लीन हो गई ना नमक की पुतली। दूसरा किसको कहे वहां पे नमक की पुतली, जब चारों तरफ से जल 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 ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, किसको वो क्या कह सकती है। ऐसी जीवन मुक्त की अवस्था होती है, क्या कहे वो किसी को, चारों तरफ से तो वही है, कोई दूसरा तो है ही नहीं। उसमें आप ही आप कहना भी संभव नहीं है, ना परमात्मा है ना आत्मा, केवल स्वयं स्थिति है, स्वयं की स्थिति है। आत्मा परमात्मा भी नहीं है। आत्मा परमात्मा हम कब कहेंगे, जब इस शरीर में बैठेंगे, इधर आत्मा बाहर परमात्मा, जब हमें दो दिख रहे होंगे तब हम बोलेंगे। ये कहते हैं नहीं तो दिखता ही वही है ही सारा जल 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 जल, जल विच केकू देखूं तो केकू ना देखूं, कहते हैं तब भी, तब उसको कोई क्षोभ भी नहीं होता, ना क्षोभ का भय है। जब सारा एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, वैर किससे होता है, दूसरे से। डर भी हमें दूसरे का ही होता है, ऐसे तो होता है डर हमें, जब सारा मैं ही मैं हाँ तो कहते को डर मैं। जहाँ क्षोभ भी नहीं उसमें स्थिति क्या मानी जावे, जहाँ दूसरा है ही नहीं तो वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड किसको निकालें। फर्स्ट सेकंड थर्ड तब निकालते हैं ना जब ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, जब सारा है ही एक तो किसको कहेंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। कहते हैं फिर वही नमक की पुतली दिखती है कि मैं ही जल समुद्र नदी नहर और बूंद हूँ। फिर वही उस ब्रह्म ज्ञानी को, जीवन मुक्त को सारा वही 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 दिखता है, वही मतलब अपना अपना स्वरूप दिखाई देता है। मैं ही तरंग बुलबुला चक्कर आवृत होकर बना बैठा हूँ हर पास से, फिर मैं ही मैं हूँ। मैं स्वयं स्थित हूँ, ना मेरे में समुद्र है, ना नदी है, ना नहर है, ना बूंद का भेद है, कुछ भी नहीं है मेरे में। फिर दूसरा होगा तभी कुछ होगा, केवल जल ही जल है, ना तरंग है, ना बुदबुदा, ना आवृत, ना जल का वेग, केवल पानी ही पानी है। वहाँ पे पानी कहना भी नहीं बनता, फिर पानी भी तो दूजे की अपेक्षा न लाख्या, पानी भी तो दूसरे की अपेक्षा से कहा, वहाँ पे पानी भी नहीं बनता। किसकी अपेक्षा से कहा जावे कि जल है, जब बिना जल के दूसरी वस्तु है ही नहीं। इसी प्रकार ज्ञानवान जब अपने अनुभव रूप समुद्र में डुबकी लगाता है तो डुबकी मारते ही स्थूलता और स्थूलता के ज्ञान से वो रहित हो जाता है। स्थूलता और स्थूलता के ज्ञान से, अब स्थूलता क्या है, शरीर, ये शरीर, और इस शरीर के ज्ञान से रहित हो जाता है। अब शरीर का ज्ञान क्या है, मैं, अपनी उपाधियाँ, अपना परिवार, उसको फिर वो द्वैत खत्म हो गया उसका, ये शरीर का ज्ञान, यही तो बुद्धि में है, हमारे घुसा पड़ा है, यही बुद्धि में घुसा पड़ा है। वो यहाँ से फिर रहित अलग हो जाता है और स्वयं अपने अनुभव रूप में हो जाता है। वही अनुभव रूप उसका, हमारा अनुभव रूप क्या है, हमारा साक्षी, हमारा स्वरूप, वही मैं ब्रह्म हूँ। किस सत्ता से मैं अनुभव कर रहा हूँ, कौन है जिसके कारण मैं सुन रहा हूँ, है ना, साक्षी है ना, किसके कारण से मैं बोल रहा हूँ। देखें इसको, ये अलग दिखता है, फिर पुतला सा, ऐसे पुतला सा दिखता है, अंदर वो बैठा है, कुछ लेंदा बैठा है, एकदम अलग हो जाता है बिल्कुल।
अलग मतलब ये शरीर ऐसे, वो अंदर से वो छोटी सी एक प्यारी सी छोटी छोटी अनुभूति होती है उसकी, वो है जो इतने बड़े शरीर को सांभी पड़ी है। नहीं तो इस शरीर को कौन सांभे। जब उसकी त्रिपुटी टूटती है तो फिर जलाते क्यों हैं इसको, सांभ लेना। अगर इस शरीर से प्यार है तो कोई सांभता है, कितना प्रिय से प्रिय ही क्यों ना हो, दूसरे दिन संस्कार का लग जाता है। रोटी किमें बनाऊं घर वाला, डेड बॉडी पे ये घर रोटी किमें बनाऊं, कैसे आता है मन के अंदर। जिंदा भी था वो शरीर ही यही, पहले जिंदा भी था वो ही, फिर तो रोटी पानी सारा कुछ हो रहा था। औकात देखें इसकी, औकात क्या है इसकी, औकात कुछ भी नहीं है, हमने मान रखी है। हम अपने मन के अंदर बसाई बैठे हैं इस औकात को कि मैं कुछ हाँ। तू जी सटो से शमशान विच एक दी भी फालतू कहनी रख दे, है औकात इसके। अगर पहले से इसको मैं शव मान के चलती हूँ ना, वैराग्य अपना पक्का होगा। वैराग्य पक्का होते ही ये संसार अपने आप छूटेगा। जो मैंने मैं मेरा बना रखा है वो अपने आप छूटेगा। पहले ये दृढ़ता आनी बहुत जरूरी है कि ये शव है, ये शव को लेके चल रही हूँ मैं, चलाने वाला वो अंदर बैठा वही मैं हूँ। धोखा है ये, आज मेरे को वो प्यार कर दे, पति प्यार कर दे, बच्चे प्यार कर दे, धोखा है ये माया है। कोई प्यार क्या नहीं करता मेरे को, कोई भी नहीं करता। प्यार करता होता तो सांभते ना, फिर तो सांभ रखते ना। दूजे दी सैटो से होते ही शमशान विच। ये दृढ़ता अभी कब करेंगे, मरने के बाद नहीं, अभी 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 ये दृढ़ता अभी करनी है हमें, क्योंकि अभी की हुई दृढ़ता हमें छुड़वाएगी, अपने बंधनों से छुड़वाएगी। हमारा वैराग्य बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ते ही अपने स्वरूप की तरफ अपने आप चल पड़ेगा, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो अभी काटने का पुरुषार्थ करते हैं हम, फिर वो पुरुषार्थ नहीं होगा। तभी गुरुदेव हमें बार बार वही दिखा रहे हैं, चाहे विधि से चल चाहे निषेध से चल, चल जरूर, चलेगी तभी तो पहुंच पाएगी वहां पर। इसी प्रकार ज्ञानवान जब अपने अनुभव रूप समुद्र में डुबकी लगाता है तो डुबकी मारते ही स्थूलता और स्थूलता के ज्ञान से रहित होकर अकेला वो स्वयं, वो खुद बन जाता है, वो साक्षी स्वयं बन जाता है। अब वही तभी तो कह रही हैं कि ये शरीर को छोड़ें, हम इस शरीर को छोड़ दें, अपने स्वरूप को हम पकड़ लें। ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्व अनुभव ही अनुभव देखता है फिर अपना। क्यों, अगर वो अपने शरीर की दृढ़ता को हटा देते हैं ना, मैं शरीर भाव रखता ही नहीं, तो सामने उसको जो भी दिखता है शरीर भाव नहीं दिखता। जो भी आकार दिख रहा है उसको वो शरीर भाव वाला ना देखकर सबको वो स्वरूप से दिखाई देता है, क्योंकि उसकी दृष्टि वैसे बन चुकी होती है। दृष्टि का खेल है ये सारा। जैसी दृष्टि है ना हमारी, हमें वैसा ही दिखेगा। जय रंग दा चश्मा पेसूं हूँ रंग वाला ही दिखाई दे से। अगर ये चश्मा डालते हैं ना आंखों पे कि वही ब्रह्म स्वरूप, मैं साक्षी, मैं वही हूँ, ये आकार नहीं है, ये खाली उसका रहने का घर है। घर को घर समझे, मालिक को मालिक समझे। हम पर घर को ही मालिक बनाकर बैठे हैं। वो फिर उड़ जाता है, फिर उड़ जाता है। उड़ता कैसे है, कर्मों के साथ उड़ता है, फिर कर्म लेके उड़ता है। अगर मालिक को मालिक समझेंगे ना तो कर्म नहीं होगा हमारा वहाँ पर, क्योंकि वो देख रहा है मालिक, घर की टूट फूट को देख रहा है मालिक। देखने वाले का कोई कर्म नहीं बनता, करने वाले का कर्म बनता है। कहते हैं वो न जड़ न चेतन न जागृत न स्वप्न न सुषुप्ति, फिर किसी को भी नहीं देखता, है ही नहीं कुछ उसके लिए।
तुर्या तुर्यातीत मुक्त बंधन आत्मा अनात्मा एक दो भाव अभाव होना ना होना उसके लिए कुछ भी नहीं है ही नहीं उसके लिए दूसरा कुछ होगा तभी देखेगा। जब सारे जल 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 रहे और कुछ हो तभी देखे वो। केवल अनुभव मात्र देखता है जहाँ न दृष्टा है न दृश्य है और न दर्शन है। त्रिपुटी ही नहीं है वहाँ पर। नाम रूप गुण निर्गुण शब्दार्थ में रहित सत्ता को ही सर्व नाम और सर्व रूप सर्व गुण और सर्व शब्द व उनके अर्थ को देखता है वो। अब ये तो नहीं है कि दिखेगा कुछ नहीं, संसार में जितना भी है चारों खानियाँ 84 लाख योनियाँ या संबंध वो सारा कुछ है, पर वो लेता किसको है? अर्थ को। तभी हमें स्वामी जी कहते थे जो मैं बोलता हूँ अर्थ लेना देवियों, उसका अर्थ लेना। इसलिए हमें कहते थे वो अर्थ को लेते हैं तो हम इस जंजाल से बच जाते हैं, नहीं तो ये जंजाल ही बहुत है। जब ऐसा देखता है तब ही वो देखना है। जब हम ऐसे देखते हैं ना वही हमारा देखना है। आज तक तो हमने बहुत देखा, तो क्या देखा? खाली आंखें ही फोड़ी हैं हमने अपनी, देख देख कर इनको ही ख़त्म किया है हमने। कोई हमने सार नहीं लिया वहाँ से, और फिर कुछ कह भी नहीं सकता वो। कहे क्या कहे और क्या सुने, किसको और किसको सुनाए। ना यह है ना वह है, ना श्रोता है ना वक्ता है, केवल केवली मात्र अपने आप में वो स्थित है। ऐसे स्वरूप को प्राप्त ज्ञानवान के विषय में क्या कहा जाए कि उसके जगत के कार्य कैसे होते हैं। ज्ञानवान होते हैं ना, ज्ञान तो एक है। जो ज्ञानवान होते हैं वो भांति भांति के होते हैं, एक जैसे नहीं मिलेंगे हमें ज्ञानवान कभी भी। कई तो हमें गृहस्थ में मिलेंगे, कई हमें जंगलों में मिलेंगे, संन्यास आश्रम में मिलेंगे, कई हमें क्रिया करते भी, क्रिया में बहुत लगे पड़े होंगे, ज्ञान वहाँ पे भी मिलेंगे हमें। पर उनकी दृष्टि कहाँ पर है? अपने स्वरूप में। अब इससे हम क्या समझते हैं? इससे हमें अब ये समझ में आता है, गुरुदेव हमें ये समझाते हैं कि कर्म क्रिया से ज्ञानवान को कोई वो नहीं है, घाटा नहीं है। कर्म क्रिया से एक बार अगर उसकी स्थिति दृढ़ हो जाती है, दृढ़ता आ जाती है, भले जरा कुछ मर्जी करे, जो कुछ मर्जी कर्म करे, हम उनकी रीस नहीं कर सकते। जब तक हमारी दृढ़ता नहीं आती तब तक हम उनकी रीस नहीं कर सकते। हम कहें वो ऐसा कर्म करते हैं तो हम भी कर लें, तो हमारा मन क्या उस भाव को पकड़ता है? क्या करता है? ये तो हम अपने साक्षी स्वयं है ना, हम खुद देख सकते हैं ना। तो कहते हैं हमारी जो स्थिति है हम उसी को लेकर चलें। इस जगत के अंदर हमें ज्ञानवान वन को वन की मिलेंगे। हर एक की क्रिया अलग होगी, किसी की एक जैसी नहीं होगी, पर दृढ़ता एक जैसी होगी सबकी। दृढ़ता अपने स्वरूप पर एक जैसी होगी। अब यहीं से ही अब हम भी यही सोच कर ही चलें। अब देखें, कई तो कहते थे माता जी ये काम करते हैं वो करते हैं। हाँ ठीक है, ज्ञानवान भांति भांति के होते हैं। वो ज्ञानवान के लिए तो एक ही है, हमारे लिए भांति भांति के है ना। मैंने बोला जो ज्ञानवान है उनकी दृढ़ता एक होगी, भले वो कोई क्या कर्म कर रहा है, कोई क्या कर्म कर रहे हैं। हाँ, वो हमारे लिए है ना कि अलग अलग हम अपनी दृष्टि से उनको देख रहे हैं ना, अलग अलग। उनके लिए तो एक ही है ना सारा।
हमें दिखने में उनका व्यवहार अलग अलग दिख रहा है, उनका कर्म अलग अलग दिख रहा है, पर सब ज्ञानवानों की दृढ़ता एक है। एक है, उनकी अपने भांति-भांति स्वरूप है। पर है।